नमस्कार। मैं मेहुल प्रधान, प्राइम वेल्थ केयर सोल्यूशन आईएमए प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वी आर जॉइंड बाय आवर फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर पीयूष पंड्या। पीयूष भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। आज व्यूअर्स, आप एंड तक ये वीडियो में बने रहिए, बिकॉज आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज पीयूष भाई, मैं आपकी तरफ से आपसे मैं जानना चाहता हूं, काफी सारे लोग ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मेडिक्लेम का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसीज क्यों रिन्यू करें। काफी सारे लोग 5-5, 10-10 साल का हम देख रहे हैं मेडिक्लेम पॉलिसीज चला के कोई क्लेम नहीं है, तो दे फील के दे आर सेफ, कभी क्लेम नहीं आने वाला है, और ये रिन्यू नहीं करते। उसके इमीडिएटली उनको कोई क्लेम की तरफ से गुजरना पड़ता है, एंड देन दे फेस मेजर फाइनेंशियल लॉस। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्शन जो आता है लोगों की तरफ, तो लोगों को कैसे हम समझाएं कि हाउ यू शुड लुक एट मेडिक्लेम पॉलिसीज। सो प्लीज टेल अस। प्रधान जी, आपकी बात सही है कि आज की तारीख में बहुत ही प्रीमियम ज्यादा है। इनकी हम बात करने जाइए तो शायद 3 घंटे 4 घंटे का चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में अपने दर्शक मित्रों को बताऊं कि आज की तारीख में पॉलिसी में प्रीमियम ज्यादा हो रहा है, या तो बहुत ही लोग सस्ती पॉलिसी ढूंढते हैं। आज मार्केट में सस्ती पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं ऐसा बताऊं कि पहले तो हमने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया क्यों है। हाँ, व्हाई हैव यू, करेक्ट प्रधान जी, आज इंडिया की मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे 5,000 रुपये का खर्चा आया, 10,000 का खर्चा आया या 15,000 का खर्चा आया, तो बहुत ही इजीली वो बेयर कर सकते हैं। सही बात। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी कहां पे काम करती है? 5,000, 10,000, 15,000 का खर्चा करने के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं बनी है। आज मैं तकरीबन बात करूं तो 2017-18 में किसी ने ओपन हार्ट सर्जरी की होती तो 1.5 लाख 2 लाख तक में ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती थी। आज वही ओपन हार्ट सर्जरी 4.5 लाख 5 लाख का खर्चा होता है। करेक्ट। तो ऐसे खर्चे में अगर मेडिक्लेम पॉलिसी में क्लेम लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों का मानना ऐसा है कि भैया हमने तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, तो हम चाहे 1,000 रुपये का खर्चा करिए या 2,000 का करूं या 5,000 का करूं, मुझे पैसा मिलना चाहिए। और बीमा कंपनी देगी, इसमें मना भी नहीं कर रही है, बीमा कंपनी मना भी नहीं कर रही। सही बात। लेकिन ये जो पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी का कंसेप्ट है ना, जहां आप ना पहुंच सको ने, वहां पे मेडिक्लेम पॉलिसी पहुंच सकती। आज प्रधान जी, आज मेरी पे बात करूं तो आज मेरे घर पे 5,000 10,000 का खर्चा आया तो बहुत इजीली मैं बेयर कर सकता हूँ। सही बात। लेकिन मेरे घर पे 5 लाख 10 लाख का खर्चा आया तो मैं बेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बचत कम होगी। सही बात। मेरी सेविंग में से पैसा जाएगा। सेविंग में से पैसा जाएगा। अच्छा, मेरे घर में आवाज आएगी सर, डेफिनेटली मेरे घर में आवाज आएगी कि मेरे घर में से पैसा कम हुआ। सही बात। तो वहां पे मेडिक्लेम का उपयोग करना चाहिए। और जो लोग आज मार्केट में सस्ती पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, तो उनकी भी पॉलिसी आज नहीं तो कल महंगे होने वाली है। सही बात। क्योंकि बीमा कंपनी काम क्या करती है, पहले मैं कोविड से पहले की बात बताऊं, हम 100 पॉलिसी खरीदते थे तो 20 लोगों में क्लेम आता था, 80% पॉलिसी हेल्दी थी, क्लेम फ्री थी, इसमें क्लेम नहीं आ रहा है। कोविड के बाद ये सिनारियो चेंज हो गया है। आज 70% लोग बीमार है, 30 लोग हेल्दी। क्लेम रेशियो हैज गॉन अप। और दूसरी बात एक वो क्लियर बता दूं कि जैसे मैं इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूं, तो आज मेरे पे रेगुलेटरी है IRDA। सही बात। आज डॉक्टर की कोई रेगुलेटरी नहीं है। सही बात। कहीं पे जाओ
कोई भी अलग अलग पैसा, कोई ओपन हार्ट सर्जरी का 2 लाख लेगा, कोई 3 लाख लेगा, कोई 7 लाख लेगा। आज मैं रिसेंटली अभी बात बताऊं ने कि मेरी ऑफिस से मैंने अभी रिसेंटली एक क्लेम पास किया, फिशुरा, ओके, जिसको बोलते हैं हरसमसा, हरसमसा का ऑपरेशन हुआ, 4 लाख का क्लेम आया, ओह 4 लाख का क्लेम। दैट्स अ वेरी हाई अमाउंट, 4 लाख रुपीस। और आज की तारीख में मैं मार्केट में देख रहा हूं, आज तक मैंने कैटरेक का कभी 1.5 लाख का क्लेम नहीं देखा था। 1.5 लाख रुपए कैटरेक्ट कर लिए? कैटरेक का क्लेम ओह 1.5 लाख का क्लेम आ रहा है। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ महंगाई रहा है, बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से प्रीमियम तो अच्छा होगा। लेकिन कोई भी दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिसी आप सिलेक्ट करो तो पहले एक टेस्टर लगाना मत भूलना कि ये पॉलिसी आपकी जेब से प्रीमियम भी जाए और क्लेम के टाइम पैसा भी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वो जो को पेमेंट वाला लगता है वो पॉलिसी नहीं हाँ, खरीदना चाहिए। मार्केट में सब पॉलिसी है, सस्ती भी पॉलिसी है, महंगी भी पॉलिसी है। महंगी पॉलिसी आप खरीदो, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आप जब क्लेम आए तो आपकी जेब से 1 रुपया भी जाना नहीं चाहिए। जाना नहीं चाहिए। सही बात। तो ऐसी पॉलिसी सेलेक्ट तो करो। आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए, ऐसे कोई प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी से लेनी चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी चाहिए, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर का भी एक्सपीरियंस देखना चाहिए। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यस सर। सर मैं बताऊं, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि कल उठ के कोई भी क्लेम आया तो इसमें पैसा मिलना चाहिए। सही बात। पहली बात ये। और क्योंकि अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, को पेमेंट वाली पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं, ये पैसा नहीं मिलेगा ये मिलेगा, एक्सक्लूजन वाली पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो इसमें बोलते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कवर नहीं है, अगर कवर है तो 50% कवर है। कवर्ड। तो आज के जमाने में रोबोटिक सर्जरी आ रही है और सारी सर्जरियां अभी रोबोटिक से ही हो रही है, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो हम बोलते मॉडर्न ट्रीटमेंट से ही हो रही है। तो वो बहुत ही महंगी प्रोसेस है। और आपके पास अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है और ये मॉडर्न ट्रीटमेंट आप लेने के लिए जाएंगे ना, दिक्कत वेरी होती वेरी है। कॉस्टली। और आप ऐसा मना भी नहीं कर सकते सर कि आज की तारीख में ये मॉडर्न ट्रीटमेंट में कवर नहीं कर, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। क्योंकि आज के पहले के जमाने में, आज 20-25 साल पहले की बात मैं करूं तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था, काला चश्मा पहनते थे और ये येलो ग्रीन कलर का हाँ, ग्रीन का जो कपड़ा लगा देते हैं। कपड़ा लगाते थे। आज टेक्नोलॉजी आ गई, फैको पद्धति आ गई कैटरेक्ट के ऑपरेशन सही में। बात। तब 4-4 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन था। आज के जमाने में वो हाँ, वो हार्डली हॉस्पिटलाइजेशन 45 मिनट्स का डे के ट्रीटमेंट में कवर है। ट्रीटमेंट कवर। 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। कई कई ऑपरेशन तो ऐसे होते हैं कैटरेक्ट में कि ऑपरेशन होने के बाद ऐसे बोलते हैं डॉक्टर कि आप तुरंत ऑफिस पे जाओ। सही बात। टेक्नोलॉजी आई ना। हाँ, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के आज ट्रीटमेंट्स भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की तरफ झुकाव है, रोबोटिक सर्जरीज की तरफ झुकाव है। पीपल वुड प्रिफर 5 स्टार हॉस्पिटल्स ऑल्सो। जब हॉस्पिटल पे या डॉक्टर पे कोई अंकुश लगाने के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है तो डॉक्टर ऑल्सो चार्ज एज पर देयर विल। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉपर प्रीमियम चार्ज करने पड़ते हैं। देयर इज अ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व, क्लेम्स के हिसाब से उनका प्रीमियम जाता है। बट कहीं पे कोई भी कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना चाहिए जो उसको गाइड करेगा उसको किस टाइप की पॉलिसी लेनी चाहिए। दे शुड नॉट टेक पॉलिसीज 3 लाख 5 लाख की लोग पॉलिसी लेते हैं। तो आई थिंक ये पॉलिसीज तो इनएडिक्वेट हो चुकी है ऑलरेडी। बिकॉज आज आज हम लोग क्लेम्स भी देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जैसे एक पाइल्स फिस्टुला का क्लेम है जिसमें जनरली क्लेम हम पता भी नहीं चलता, वहां पे 4 लाख रुपए का क्लेम आ गया है। सो ऑल दिस क्लेम्स आर गेटिंग बिगर बाय द डे, लार्जर बाय द डे। तो दर्शक मित्रों को यही बताना चाहता हूँ कि आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ऑन आवर किस टाइप का मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।
आपके स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल हुए नंबर्स हमारे सारे लीडर्स है, वो लीडर्स आर हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर टेक्निकली साउंड टू गाइड यू ऑन विच प्रोडक्ट टू सिलेक्ट। आपका एज क्या है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटी मतलब आपको कोई प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है नहीं है, आपकी एज क्या है, आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं, सारे पॉलिसीज सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है। सो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी ऑफ योर इंक्वायरीज। और एक चीज याद रखिएगा, रिन्यूअल के टाइम पे प्लीज रिन्यू योर पॉलिसीज ऑन टाइम। ये भूल जाइए कि ये प्रीमियम बढ़ रहा है, बिकॉज उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है, तौर तरीके हैं, हाउ वी कैन गाइड यू, हाउ वी कैन हेल्प यू। तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड लाइक करना डेफिनेटली ना भूलिएगा, एंड प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। प्रधान जी, ये अपनी यूट्यूब चैनल चल रही है, बहुत ही सही तरीके से चल रही है, लेकिन एक मेरे दर्शक मित्रों को फरियाद करूं कि कमेंट नहीं आती है नीचे। हाँ जी, मेरा बहुत कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करना मत भूलिए। आपको जो भी लगा है, एक बार एक कमेंट चाहिए आपकी। तो मैं आशा रखता हूं कि ये बार आप सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू।